आपने क्राइम पेट्रोल देखते वक्त कभी सोचा था कि कोई उसी के एपिसोड्स देखकर अपने ही घर में क्राइम कर देगा? ग्वालियर में एक लड़के ने ऐसा दिमाग चलाया कि पुलिस के भी होश उड़ गए। उसने खुद की किडनैपिंग का ऐसा ड्रामा रचा कि लगा जैसे कोई वेब सीरीज चल रही हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मोबाइल पर गेम खेलते खेलते लाखों रुपयों का कर्जदार बन गया था। ग्वालियर के माधोगंज इलाके का ये लड़का ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का ऐसा शिकार हुआ कि देखते ही देखते उस पर 8 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया। हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि उसने जुए में पैसे हारने की वजह से अपनी मोटरसाइकिल तक गिरवी रख दी थी। जब उसे कर्ज उतारने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने क्राइम पेट्रोल जैसे टीवी शोज देखकर खुद की किडनैपिंग का खतरनाक आइडिया निकाला। लड़के को पता था कि उसके पिता पुलिस में हैं और जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, यानी घर में मोटा पैसा आने वाला है। उसने सोचा अगर वो अपनी किडनैपिंग की झूठी खबर फैलाए तो शायद उसे वो पैसे मिल जाएंगे जिनसे वो अपना कर्ज चुका सके। उसने घर वालों को फोन किया और कहा कि उसे एक ब्रेजा कार में 4 बदमाश उठा ले गए हैं। कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है। यहाँ भी ठीक वही हुआ। जिस नंबर से उसने अपने पिता को कॉल किया वो उसकी खुद की माँ के नंबर पर रजिस्टर्ड था। मोबाइल के IMEI नंबर की जांच ने उसकी सारी पोल खोल कर रख दी। आखिरकार जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है और फिलहाल काउंसलिंग के बाद परिवार को सौंप दिया है। ये थाना माधोगंज क्षेत्रीय घटना है। इसमें 2 और 3 तारीख के दरमियानी रात में एक बालक घर से लापता हो गया। घर वाले उसको फ़ोन लगाते का प्रयास करते रहे, फ़ोन उसके बाद में उसके पिताजी की कॉल उसके फ़ोन से कनेक्ट हुई तो उसमें आया कि बच्चे किडनैप हो गया है और 10 लाख रुपये की डिमांड की गई। इसके बाद उसके पिताजी थाने पहुँचे। थाने पहुँचने पर उसके पिताजी की रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने इसको गंभीरता से मामले को लिया और इसकी गंभीरता से पड़ताल की। बच्चे विभिन्न जगहों पर तलाशा गया। उसके बाद बच्चा अगले दिन सुबह आ गया। आने के बाद में फिर उसको जब उससे पूछताछ की गई तो जो कथन लिया गया उस कथन में उसने बताया कि उसको 4 लोग उसको पकड़ के ले गए थे और उसे फला जगह घुमाते रहे और ले जाने के बाद में उसको जीवाजी क्लब के बाहर उसको छोड़ दिया और वहाँ से वो घर आ गया है। पुलिस ने उसकी कथनों की तस्दीक की। जो वैज्ञानिक तरीके से उसकी जब पड़ताल की तो ये कथन उसके सही साबित नहीं हुए। उस पर से जब पूछताछ की गई और वैज्ञानिक साक्ष्यों का मिलान किया गया तो उसने स्वीकार किया कि वो ऑनलाइन गेम खेलता था और जुए की लत की वजह से उसके पास जो मोटरसाइकिल थी वो भी उसने गिरवी रख दी, अपना मोबाइल गिरवी रख दिया और उस पर ढेर सारा कर्जा था। उससे कर्जे से निकलने के लिए उसने ये पूरी कहानी रची। खुद के अपहरण की झूठी घटना उसने रची और पुलिस की तत्परता से और सूझबूझ से ये मामला प्रॉपर तरीके से खुला। हाँ, इसने ये बताया कि टीवी पे विभिन्न जो क्राइम पेट्रोल टाइप के जो सीरियल्स आते हैं उनको देख के इसने पूरा कहानी रची, परंतु पुलिस ने उसको प्रॉपरली इसको मामले का खुलासा किया। और सभी मतलब बच्चों के लिए भी ये संदेश है कि इस तरह से नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। ऑनलाइन गेमिंग और ये सब चीज़ें अब वैसे ही सभी सब पे देन है और इन सब में इन लतों से बाहर आए। क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर और भी सख्त कानून बनने चाहिए? और क्या क्राइम पेट्रोल जैसे शोज वाकई लोगों को अलर्ट कर रहे हैं या अपराध के नए नए तरीके सिखा रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।